ठीक है। मैथमेटिक लॉजिक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट का मतलब इफ a इक्वल टू 3 5 7 9 11 13 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्याला काय म्हणतो आपण फॉर ऑल नाही, देयर एक्झिस्ट। ठीक आहे, दोन सिंबल याच्यामध्ये देयर एक्झिस्ट हिंदी मध्ये बोलूया, दो सिंबल्स है देयर एक्झिस्ट और एक फॉर ऑल। देयर एक्झिस्ट और फॉर ऑल। देयर एक्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि देयर एक्जिस्ट जहां भी आता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ से कोई भी एक आध एलिमेंट इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता होगा तो ट्रू, ये स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगा। ठीक है, या समझिए इसका मतलब क्या होगा कि फॉर ऑल यानी जो भी स्टेटमेंट रहेगा समझिए उसके पूरे के पूरे स्टेटमेंट उसको पूरे एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करने को ना। ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन क्या है देयर एक्जिस्ट में क्या होगा कि कम से कम एक भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करता है तो ये ट्रू है, अन्यथा ये क्या रहेगा फॉल्स रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए देयर एक्जिस्ट x बिलोंग्स टू ये सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा देखिए x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 है तो x यही रहेगा, माइनस 8 क्या हो जाएगा प्लस 8, तो 1 प्लस 8 तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9। x के वैल्यू पे 9 है क्या कहीं पे? हाँ है। ठीक है ना, x की वैल्यू 9 यहाँ पे है यानी एक तो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है इसलिए क्या है ट्रू है। ठीक है ना, या लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू कितना 9, x इज इक्वल टू कितना 9। जैसे कि देखो हम चेक कर लेते हैं 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। 9 में से 8 गए 1 बचे, तो फॉर x इज इक्वल टू 9 तो या लिखेंगे अपन हियर x इज इक्वल टू 9, हियर x इज इक्वल टू 9 satisfy the condition, satisfied the given condition क्या होगा, कौन सी कंडीशन है x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो इसकी ट्रू तो क्या रहेंगी ऐसे लिखेंगे इसको द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू है और इसकी ट्रूथ वैल्यू इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है t है। देखिए ध्यान से देयर एक्जिस्ट x बिलोंग्स टू ये जो स्टेटमेंट है x बिलोंग्स टू ये सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 यानी x की वैल्यू कितनी आएगी तो उसकी वैल्यू 1 आएगा, x की वैल्यू 9 आएगी तब उसका वैल्यू आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यानी इसमें से एक भी क्वेश्चन एक भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, अन्यथा एक से ज्यादा चलेंगे लेकिन कम से कम एक तो भी होना, इसका मतलब कम से कम एक तो भी होना। ठीक है, इससे ज्यादा रहेंगे तो चलेंगे, तो इसमें कम से कम एक भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, उसके और दे फॉर के एग्जांपल देखते हैं अपन बाद में। हां दिया है, सेकंड क्वेश्चन देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a क्या होगा x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। आपको इवन नंबर पता होगा ही, इवन नंबर क्या होता है जिसके लास्ट में क्या होते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 और 0। ठीक है, ऐसे नंबर जो होते हैं उसको अपन इवन नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए अभी फॉर ऑल पूरे के पूरे आने को होना, क्या नहीं होना पूरे के पूरे, नहीं ये क्वेश्चन है क्या सेकंड, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये इसमें देखते हैं, तो देखिए ध्यान से x स्क्वायर प्लस x, कभी भी ध्यान रखना है कि ऑड का स्क्वायर, ऑड नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है ऑड नंबर प्लस ऑड का स्क्वायर प्लस समझो और ऑड नंबर किया अपन ने तो कोई भी इवन नंबर आएगा, क्या आएगा इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं पहले 3 का स्क्वायर प्लस वही नंबर लेना है। ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस x जो नंबर लिए उसी का स्क्वायर प्लस वो नंबर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना आया 12 आया, इवन नंबर आया। नेक्स्ट देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना होता है 30। उसके बाद में क्या आता है 7 का डायरेक्ट बोलता हूं मैं भी 49 प्लस 9 कितना होगा नहीं 47 सॉरी हाँ 7 का 49 प्लस 7 कितना होगा 56। उसके बाद में 9 का कितना आएगा 81 प्लस 9 कितना आएगा 90। उसके बाद में 11 का आएगा 121 प्लस 11 कितना आएगा 132। उसके बाद में 13 का कितना आएगा 169 प्लस 13 180 282 ओके 182। तो पूरे के पूरे जो नंबर है ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन है, इवन है, यानी सभी कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑल कंडीशंस
इसने क्या बोला, देखो फॉर ऑल का मतलब वही होता है कि पूरे के पूरे एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करने को होगा होना, तभी वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, अन्यथा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है ना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, देखो अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की बात की है, तो x की वैल्यू अपन 3 रखे, तो x यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ये भी 1 है, फिर 5 रखे समझो अपन ने, ये 1 आया, फिर 7 रखेंगे 56 आया, फिर 9 रखेंगे 90 आया, 11 रखेंगे तो 132 आएगा, और 30 रखेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। या लिखेंगे अपन हियर ईच पूरे के पूरे x बिलोंग्स टू a, पूरे के पूरे इसको बिलोंग करते हैं, पूरे के पूरे बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू a सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाइड x स्क्वायर प्लस x को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस x इज अ इवन नंबर, ये इवन नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां लिखेंगे क्या अपन, फिर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, t, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, t है, ओके। सिंपल सी बात है, तुमको ध्यान रखना है दो बात से पहले, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट कम से कम एक भी एलिमेंट रहा, कम से कम एक भी रहा तो ट्रू रहेगा, अन्यथा फॉल्स रहेगा, कम से कम एक, ज्यादा रहेंगे तो चलेंगे, पूरे रहेंगे तो चलेंगे, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होना। और इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, पूरे के पूरे एलिमेंट क्या होना, इसको सेटिस्फाई करने को होना, ठीक है, पूरे के पूरे एलिमेंट को सेटिस्फाई करने को होना, तब ट्रू रहेगा, अन्यथा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू यही है सच दैट x square is greater than less than 0, x square is less than 0, तो ये तो प्रॉब्लम है कि x square less than 0, x square जो हम पुट करेंगे वो 0 से छोटी आएंगी क्या, नहीं आएंगी, सबको समझता है कि x square की वैल्यू 3 पुट किया, 3 का 9 आएगा, 9 0 से छोटा है क्या, नहीं है, 5 छोटा चाहिए तो बड़ा का रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है, ओके। लिखेंगे अपन हियर इज नो सॉल्यूशन, इज नो वैल्यू ऑफ x which not satisfy the given equation, ठीक है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता, x की वैल्यू x की वैल्यू पूरी समझो ये, ठीक है, ये x की वैल्यू इसको कोई भी एक भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है ना। लिखेंगे which is इज ऐसे लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ x इज नॉट सेटिस्फाइड गिवन स्टेटमेंट x स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाई नहीं करती, किसको सेटिस्फाई नहीं करती, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है ना, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लिखेंगे अपन द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए द इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी, फॉल्स रहेगी, ठीक है, सिंपल बात है। द वैल्यू ऑफ x इज नॉट सेटिस्फाइड, ये जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती, कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर 0 से छोटा नहीं होता, ठीक है ना। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू आएंगी f आने वाली है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, for all x belongs to a, x is an even number, देखिए ध्यान से भी, for all पूरे के पूरे x belongs to a, x is an even number, x is an even number, कहाँ पे even number है, सिर्फ एक भी नहीं है,
इवन नंबर 13 है क्या, वहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे 13 नहीं है 12 आता है, ठीक है 12 आता है, तो जब भी अपन ने देखे तो वही प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, सब बराबर है, ठीक है यहाँ 12 है। तो x बिलोंग्स टू ये, देखो x इज एन इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर सिर्फ एक ही है, इसलिए फॉर ऑल बोला, तो इसमें पूरे के पूरे होने का समझो, यहाँ पे ऐसा रहता देयर एग्जिस्ट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहता क्योंकि कम से कम एक तो होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया है, यहाँ पे फॉर ऑल पूरे के पूरे दिया है, इसलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या लिखेंगे हियर, ईच वैल्यू ऑफ द x, each value of x does not satisfy the given statement, ठीक है। each value of x की प्रत्येक यानी इसका मतलब सभी होता है, सभी की सभी वैल्यू होना, तो each value of x does not satisfy the given statement, ये सभी की वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए the given statement is false, इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, इसलिए द इट्स ट्रूथ वैल्यू इज या, इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या है, या पर आएंगे, ठीक है, ये भी सिंपल समझ में आया, इसका मतलब समझ लेना, देखो x बिलोंग्स टू ये, x इज एन इवन नंबर, यार पूरे के पूरे इवन नंबर होना बोलता है, लेकिन x की सिर्फ एक ही वैल्यू है 12, यही सिर्फ इवन नंबर, बाकी सबके सब ऑड नंबर है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, इसलिए पूरा ट्रूथ वैल्यू इसकी यह आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x बिलोंग्स टू ये सच दैट 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40, 40 से बड़े नंबर होना बोलता है, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक तो भी होना, कम से कम एक, देखते हैं 40 से बड़ा होता है क्या, तो चेक कर लेते हैं, सबसे बड़ा है इससे बड़े रहने को, पहले बड़े की बात करेंगे, बड़े की वैल्यू पुट करेंगे, समझो तो बड़ा दिखेगा अपने को, समझो 3 इंटू मैंने पहले 12 रखा प्लस 8 कितना होता है, देखो 12 36, 36 प्लस 8 44 इज ग्रेटर देन 40, राइट, ये बराबर है, इसको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद में समझो और एक देख लेते हैं, 3 इंटू 11 इसके बाद लगेंगे अपन प्लस 8 33 प्लस 8 41, ये भी ग्रेटर देन 40 है, यानी इसका मतलब ये दोनों को यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अपना एक रूल क्या है इसका, कम से कम एक तो भी वैल्यू, कम से कम एक तो भी वैल्यू इसकी, इसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने को, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने को होना, कब, जब देयर एग्जिस्ट रहेगा तब, ठीक है, देयर एग्जिस्ट में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करने को होना, तो इसके दो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। या लिखेंगे हियर x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 11 एंड x is equal to 12 are satisfied 3x plus 8 is greater than 40, इसको क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए the given statement is it's the given statement is true, गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसलिए इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, इसलिए ट्रूथ वैल्यू क्या है, t रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 6 क्वेश्चन, ये कौन सा था, 5th था, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ऑल वही दिया है, x बिलोंग्स टू ये, टू एक्स प्लस 9 इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। फॉर ऑल, इसमें क्या हो रहा है, पूरे के पूरे आने को होना, इसका मतलब पूरे, और पूरे के पूरे इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या, देख लेते हैं एक देखो 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 40, इससे बड़े नंबर होना बोलते हैं पूरे के पूरे, और पूरे में बड़े नंबर आएंगे, अपन छोटे से बात करेंगे, पहले छोटा रखेंगे तो समझ में आ जाएगी कि सच में बड़े क्या नहीं है, तो अपन समझिए पुट कर रहे हैं 3 पहले,
2 इंटू 3 प्लस 9, 2 3 का 6, 6 प्लस 9 कितने हो गए 50, ग्रेटर देन 50 आ रहा है। समझिए ये चाह रहा है, बाकी तो आएंगे ही आएंगे, यानी पूरे के पूरे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे फॉर ईच, देखो ध्यान से 3 यानी कि 3 2 का 6 हो गया, 6 प्लस 9 15 हो गए, और 5 लिखेंगे तो 5 3 2 का 10, 10 प्लस 9 19 हो जाएगा, वो भी 14 से बड़ा आएगा, यानी ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 40। ओके हाँ, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए, पूरे के पूरे x बिलोंग्स टू ए, x ए पूरे के पूरे इसको बिलोंग करते हैं, ए को पूरे के पूरे बिलोंग करते हैं, सेटिस्फाइड टू x प्लस 9 ग्रेटर देन 40, और गिवन स्टेटमेंट लेंगे फिर अभी, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है टी है। ओके देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट द ड्यूल्स, आपको ड्यूल्स निकालना है, ठीक है ना। राइट द ड्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूल्स में क्या होगा ध्यान से देख लो पहले। ड्यूल्स समझो ऐसा है P एंड Q है, तो क्या होगा इसका ड्यूल्स P और Q होगा, सिर्फ एंड का और होगा। समझो ऐसा है P और Q है, तो इसका क्या होगा P एंड Q होगा, एंड रहा तो और होगा, और रहा तो एंड होगा। समझो ऐसा है T और Q, तो T का क्या होगा C होगा, और ये चीज होता है क्या ठीक है, और का क्या होगा एंड होगा, एंड Q, ठीक है। उसके बाद में C और Q है, तो C का भी क्या होगा T होगा, T एंड Q, ठीक है, ऐसा रहता है। ये समझो ऐसा है T एंड रहेगा, Q रहेगा, तो T का क्या होगा C होगा, एंड का और होगा। सिंपल सी बात है कि देखो एंड रहा तो और होगा, और रहा तो एंड होगा, T रहा तो C होगा, C रहा तो T होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये चेंज होते रहेंगे, और रहेंगे तो एंड होगा, एंड रहा तो और रहेगा, एंड का और होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, पूरा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से ध्यान दो, इधर एंड रहेगा तो और होगा, और रहेगा तो एंड होगा, टी रहेगा तो सी होगा, और सी रहेगा तो टी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, टी में क्या होगा, टी और क्यू रहेगा तो सी एंड हो जाएगा, ठीक है, और सी और रहेगा तो टी एंड होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, बस हो गया। तो इसके अपन दो ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, देखो P का P रहेगा, एंड है तो और है तो एंड होगा, बाकी जैसे का वैसा Q एंड है तो और होगा, हो गया आंसर, ठीक है, इतना ही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड देखेंगे अभी, डायरेक्ट देखते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन, negation of P और Q and negation of R and S, ठीक है। इसका क्या होगा देखिए, ये तो जैसे का वैसे ही रहेगा, negation of P, R है तो एंड होगा, यहाँ पे क्या दिया है एंड है, एंड का क्या हो जाएगा और हो जाएगा, जैसे का वैसा एंड है तो और हो जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर, बाकी आपको सब में ऐसे ही करना है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। C और P एंड Q और R, तो C का क्या होगा बोले अपन ने T होगा, फिर जब C का T जब होता है तो और का क्या होगा एंड होगा, ठीक है। बाकी जैसे का वैसा P एंड है तो और हो जाएगा, Q और है तो एंड हो जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक लास्ट 10 नंबर, P और Q और C, इसका क्या होगा देखिए, P का P रहेगा, और का एंड हो जाएगा, अब C यहाँ पे है तो देखो ये और का क्या हो जाएगा, और का एंड होगा, और C का क्या होगा T होगा, ठीक है, ऐसा होने वाला है।
ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसका आपको निगेशन करना है। सिंपल सी बात है, नेगेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, या क्या बोल रहे हैं, x प्लस एच ग्रेटर देन 11, y क्या आएगा लेस देन 11। ठीक है, निगेशन इसमें क्या है, y माइनस 3 इक्वल टू 6, y क्या बोलेंगे नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा होने वाला है, लेकिन उसको अपने को लिखना पड़ेगा। अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि ठीक है x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, इसको निगेशन करना तो लगा दो निगेशन, ऐसा लिखेंगे। और या y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 है तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे, हो गया आंसर। लेकिन इसको ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ में लिखना है। सॉल्यूशन लिखेंगे पहले अपन, उसके बाद में लेट समझो, इसको p बोलेंगे, इसको q बोलेंगे। ठीक है ना, दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन सा लगा है, और कौन सा लगा है, और, इसलिए इसका मतलब लिखेंगे p में क्या लिखेंगे x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, और q में क्या लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ओके, p में क्या आएगा x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, और q में क्या आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। और ये पहले इसको अपन क्या करेंगे, अभी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। ये p हो गया और q आया है, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म p और q क्या आएगा, p और q, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है ना, p और q। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इट्स निगेशन, इसका क्या करेंगे अभी अपन निगेशन करेंगे। ठीक है ना, इसका निगेशन, इट्स निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा, सिंबल लगेगा निगेशन ऑफ p और q, क्या आएगा निगेशन ऑफ p और q। जब हम निगेशन से इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, और का एंड होगा, और एंड का और होता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। तो निगेशन ऑफ p और q है, तो इसमें क्या होगा, निगेशन ऑफ p और का एंड हो गया, और निगेशन ऑफ q, ऐसा है इसका सॉल्व होने वाला है ये। ठीक है, इस निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ p और है, देखो निगेशन अपन इंटू कर समझो, ऐसा अपना क्वेश्चन है समझो, 2 इंटू 3 प्लस 5, या तो हम इसको भी इंटू करते हैं, इसको भी इंटू, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन डायरेक्ट, 5 3 8, और बाद में इसको इंटू करते हैं ना अपन उसी प्रकार। या ऐसा करेंगे x प्लस y है, तो इसका मतलब 2x प्लस 2y होता है ना ऐसा। तो उसी प्रकार निगेशन से इसको भी इंटू करेंगे, इसको भी इंटू करेंगे, लेकिन इस रूल में और का एंड होगा। ठीक है, हो गया, ये जो अभी आपका निगेशन फॉर्म आ गया है। अब इसको अपन कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे पूरा अपन। ठीक है ना, तो निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये p है, देखो p का क्या बोला इसने, निगेशन, p का क्या है निगेशन, तो इसका निगेशन क्या होगा, मैंने अभी थोड़ा देर बताया था यहाँ पे, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 है तो इज नॉट ग्रेटर देन 11 हो गया। इसमें कनेक्टिव कौन सा आया है, एंड, क्या आया है एंड। ओके, उसके बाद में क्या होगा, q तो है जैसे कैसे आपने दिया है q क्या दिया है समझो, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6, उसका क्या बोला आगे में निगेशन, उसका निगेशन बोला तो इसको ऐसा लिख देंगे अपन। ठीक है, नॉट इक्वल टू 6। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हो चुका है। ठीक है, x प्लस 8 इज ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन 11, इसका मतलब छोटा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है, कैसे लिख सकते हैं अपन, x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं। और तो सुनिए, बड़ा नहीं तो छोटा रहेगा, फिर ये सेम रहेगा, सिंपल 3 स्टेप होते हैं, बड़ा छोटा है इक्वल टू, तो बड़ा नहीं है तो छोटा रहेगा, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 11 is greater than 15 and 25 is चमकती ना 20, राइट। सॉल्यूशन क्या बोलेगा इसमें में, समझो, लेट p, ये p स्टेटमेंट है, दूसरा q है, दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिव आया है, एंड। तो ठीक है, p स्टेटमेंट क्या है, 11 इज ग्रेटर लेस देन 15। ठीक है, 11 इज लेस देन 15, और सेकंड क्या है, 25 इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो इसको बोलेंगे समझो, हाँ इसका निगेशन क्या होगा, तभी हम बोल देंगे कि 11 ये छोटा है 15 से, अपन क्या बोलेंगे फिर, 11 छोटा नहीं है 15 से, निगेशन में आएगा, या ऐसा बोलेंगे 11 इज बड़ा है या इक्वल टू है 15 से। ये दो स्टेटमेंट चलेंगे, इसको ये भी चलेगा ये भी चलेगा।
इसके लिए क्या बोलेंगे अपन 25 ये बड़ा है 20 से, अपन बोलेंगे नहीं बड़ा नहीं है, ऐसा हो सकते हैं 25 ए छोटा है या इक्वल टू है किससे 20 से, ये दोनों स्टेटमेंट इसके आने वाले हैं। ठीक है, अब इसको लिखना तो पड़ेगा, डायरेक्ट को आंसर बता दिया ऐसा आने वाला है तो क्या बोलेंगे इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड Q, P एंड Q हो गया, P एंड Q। इसका क्या करेंगे अपन निगेशन, क्या लिखेंगे निगेशन, इट्स निगेशन क्या होगा इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो क्या होगा इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड रहेगा तो मैंने बोला था और होगा ये, ठीक है, और निगेशन ऑफ Q, ठीक है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q हो गया। इसका भी क्या लिखेंगे अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट का स्टेटमेंट, यानी निगेशन ऑफ P आएगा यानी इसको अपन निगेशन बोलेंगे, एंड था तो और आएगा और निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे अभी निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, ओके, निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो क्या होगा निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का, ठीक है, तो क्या होगा 11 निगेशन जो बताया था मैंने, यहाँ पे क्या दिया है आपको 11 इज लेस देन 50, तो हम बोलेंगे 11 इज नॉट लेस देन 15, सिंबल क्या है और, बाद में 25 इज ग्रेटर देन 20 आया तो हम बोलेंगे नॉट, ओके, इसको और लिखेंगे, और में भी लिख सकते हो दूसरा कैसा, 11 इज समझो छोटा नहीं है, 11 ये छोटा है ना 15 से, ऐसा इसका मतलब क्या है 11 छोटा है किससे 15 से, अपन क्या बोलेंगे छोटा नहीं है तो क्या है फिर बड़ा रह सकता है या उसके इक्वल टू रह सकता है किससे 15 से, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट चलेगा। और इधर में क्या बोलेंगे 25 से बड़ा है बोल रहे हैं अपन, तो उसको बोलेंगे नहीं बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं तो क्या है फिर, बड़ा नहीं है तो वो छोटा रह सकता है या इक्वल टू रह सकता है किससे 20 से, ऐसे अपन दो टाइप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्या लिया है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर if and only if it is a rhombus, ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, एक स्टेटमेंट हो गया, क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरा इफ एंड ओनली इफ आया तो इसका मतलब डबल इंप्लीकेशन आएगा, क्या आएगा डबल इंप्लीकेशन, ठीक है, डबल इंप्लीकेशन आएगा। उसके बाद में इट इज अ रोम्बस, और वो क्या है रोम्बस भी है, कौन क्वाड्रिलेटरल इट इज अ रोम्बस, ठीक है। तो इसमें पहले अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में बोलेंगे लेट, समझो दो स्टेटमेंट है, एक पहला P है और दूसरा क्या आएगा Q आएगा। P में क्या लिखेंगे अपन, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल क्या है ये स्क्वायर है, और दूसरा Q में क्या लिखेंगे इट इज अ रोम्बस, इट इज का मतलब कौन वही क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ओके। इसको किस फॉर्म में लिखेंगे अभी लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। तो क्या हुआ सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म हुआ इसका P इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन आएगा, इफ एंड ओनली इफ का क्या था डबल इंप्लीकेशन आता है, P डबल इंप्लीकेशन ऑफ Q, ओके, ठीक है। अभी इसको अपन निगेशन लाएंगे, क्या लाएंगे इसका निगेशन, इट्स निगेशन, क्या होगा इसका निगेशन, सिर्फ निगेशन का साइन लगेगा, इट्स निगेशन क्या होगा निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन ऑफ डबल इंप्लीकेशन ऑफ Q, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्या होगा निगेशन ऑफ कंपाउंड
स्टेटमेंट, देखिए निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन ऑफ Q, पहले निगेशन जैसे का वैसा रहेगा, पहले इसको अपन सॉल्व करेंगे। जब P डबल इम्प्लीकेशन ऑफ Q जब होता है तो क्या होता है, पहले एक होगा कि P इम्प्लीकेशन ऑफ Q, बाद में होगा Q इम्प्लीकेशन ऑफ P, ऐसा होता है। P इम्प्लीकेशन ऑफ Q और Q इम्प्लीकेशन ऑफ P, उसके बीच में आता है N, क्या आता है N, ऐसा होगा P इम्प्लीकेशन ऑफ Q एंड Q इम्प्लीकेशन ऑफ P, ऐसा उल्टा लिखना पड़ता है, ध्यान रखना है। जब डबल इम्प्लीकेशन जब होता है, ठीक है, तो क्या होगा P इम्प्लीकेशन ऑफ Q एंड आखिर में Q इम्प्लीकेशन ऑफ P, ठीक है, दोनों बीच में कनेक्टिव कौन सा होता है, एंड, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q एंड Q इम्प्लीकेशन ऑफ P, ओके, निगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन ऑफ Q एंड Q इम्प्लीकेशन ऑफ P। अब बीच में क्या है, देखो अभी एक निगेशन, देखो ये हो गया, समझो एक स्टेटमेंट है, एंड ये दूसरा हो गया, P समझ लो P एंड Q हो गया। P एंड Q को निगेशन बाहर दिया है, निगेशन से अपन इंटू करेंगे तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और इसमें कोई निगेशन लगने वाला है, ठीक है। हाँ तो क्या होगा इसमें, अपन लगा देंगे निगेशन, नहीं इसको और सॉल्व करते हैं। P इम्प्लीकेशन ऑफ Q को और सॉल्व होता है, इसका क्या होता है देखिए, इसके बाद की स्टेप, निगेशन ऑफ Q एंड P, निगेशन ऑफ और P, सॉरी निगेशन ऑफ P और Q, ऐसा होता है, निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। ये अपन जो आगे जैसे जो पढ़ेंगे 1.5 उसमें जो आइडेंटिटी उसके रूल्स होते हैं उसमें आएंगे पूरा, ठीक है ना। तो P इम्प्लीकेशन ऑफ Q क्या हो गया कि एक होता है कंडीशनल लॉ और एक बाय कंडीशनल लॉ होता है, ठीक है, ये है वहाँ पे आप देखेंगे अपन, एक कंडीशनल लॉ है और एक बाय कंडीशनल लॉ है, ठीक है। तो P इम्प्लीकेशन ऑफ जब Q होगा तब क्या होगा, निगेशन ऑफ P और Q, ये होता है उसका, इसको बोलते हैं कंडीशनल लॉ और इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल, ठीक है, ये वाला, इसका वाला ये जो है बाय कंडीशनल है, और जब ये कंडीशनल होता है तो इसका क्या होगा, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q में निगेशन ऑफ P और Q ऐसा लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये निगेशन वैसे ही रहेगा, अभी इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया बोला मैंने, निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन ऑफ P इसका आएगा ऐसा, निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है, इसका हो गया, ये तो जैसे का वैसे ही रहेगा, जैसे का वैसे ही रहेगा। आगे में क्या होगा, Q इम्प्लीकेशन ऑफ P है, तो P को जब जो आगे था उसका निगेशन किया अपन ने, जो आगे उसका निगेशन आएगा क्या आएगा, निगेशन ऑफ Q और P, समझ में आया, ठीक है। जो आगे है देखो, ये आगे था, इसका निगेशन लिखा है, और लिखे Q लिखे, आगे में Q है तो निगेशन ऑफ Q और P। अब क्या करेंगे, अभी हो गया इसको सब कुछ, ठीक है ना, अभी और के फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे भी इंटू करेंगे, इससे इसको भी इंटू करेंगे, इससे इसको भी इंटू करेंगे, तो इसका मतलब एंड का क्या हो जाएगा फिर, और हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ निगेशन P और Q, निगेशन ऑफ निगेशन P और Q, और एंड का हो जाएगा और निगेशन इसको इंटू करेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन Q और P, ठीक है। इससे इसको भी इंटू किए और इससे इसको भी इंटू किए। अब क्या होगा, इससे इसका इंटू होगा, जब देखिए थे अपन ने, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या हो जाएगा, कैंसल, निगेशन निगेशन कैंसल, क्या हो जाएगा फिर P। तो निगेशन में अपन इंटू करते तो इसका भी चिन्ह बदलता है, और रहा तो एंड होगा, एंड रहा तो और होगा, तो निगेशन निगेशन कैंसल, और का हो जाएगा एंड, और इधर क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q, निगेशन कैंसिल हो गया, निगेशन इंटू निगेशन कैंसिल हो गया, निगेशन और यहाँ निगेशन नहीं है तो निगेशन लग जाएगा, ये लग गया इसको। उसके बाद में और तो और ही रहेगा, ये पहले चेंज हो गया है, और इधर क्या होगा, निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q, और निगेश और का क्या हो जाएगा एंड, और यहाँ पे निगेशन ऑफ P, बस यही है। अब इसको अपने को लिखना है कि देखो पहले क्या आएगा P कौन है, जैसे का वैसे, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे quadrilateral is a square and it is not a rhombus, it is not a negation आहे ना, and it is not a rhombus, और किंवा असं नाही होईल तर असं होऊ शकते, क्या होगा, it is a rhombus, समझो rhombus है कौन, quadrilateral is a rhombus and quadrilateral is not a square, ठीक है, ऐसे इसका निगेशन होगा। तो इसको लिखेंगे अपन यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे इसमें, P क्या है, जैसे का वैसा, quadrilateral is a square, तो क्या होगा quadrilateral, चलिए यहाँ लिख देता हूँ,
quadrilateral is a square, बाद में क्या है एंड क्यू का मतलब इट इज अ रोम्बस। अपन क्या बोलेंगे, इट इज नेगेशन है तो इट इज नॉट अ रोम्बस, इट इज नॉट अ रोम्बस। बाद में और इट इज अ रोम्बस एंड नेगेशन ऑफ पी, हाँ ये वाला, एंड quadrilateral is not a square, ओके। हाँ देखो ध्यान से, quadrilateral is a square, quadrilateral क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पहले देखो p बोला तो p जैसे का मतलब quadrilateral is a square, एंड आएगा तो एंड लिख दिया अपन ने, नेगेशन ऑफ q, q जैसे वैसे लिखिए अपन ने, समझो इसमें नेगेशन है इसलिए यहाँ पे आएगा नॉट, इट इज नॉट अ रोम्बस। बाद में और आया तो और लिखेंगे, इट फिर क्या आया q, q जैसे का वैसे आएगा, इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। सिंपल आया एंड का, एंड लिख दिया अपन ने, और बाद में क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ p, p का नेगेशन क्वाड्रिलेटरल इज अ, तो उसका नेगेशन क्वाड्रिलेटरल इज नॉट, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, ठीक है। तो समझ इसमें भी सोल्यूशन लिखेंगे, इट इज अ कोल्ड, इट इज अ रेनिंग, दो स्टेटमेंट आएंगे, इट इज अ कोल्ड एंड बोला ना उसने, इट इज अ कोल्ड एंड इट इज अ रेनिंग, ऐसा होगा उसका मतलब। तो क्या बोलेंगे पहले पी स्टेटमेंट में इट इज कोल्ड, दूसरा क्या आएगा क्यू में इट इज रेनिंग, ओके। अब क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे इसका अपन, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म P इट इज कोल्ड, इट इज रेनिंग का मतलब N, P N Q, इसका अपन क्या लिखेंगे अभी, निगेशन, इट्स निगेशन, इट्स निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P एंड Q। जब निगेशन लगा देंगे तो क्या होगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ओके, समझना क्या, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अब इसका क्या लिखेंगे अपन, स्टेटमेंट लिख देंगे पूरा, ठीक है। हाँ तो इसमें लिखेंगे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा इसका, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन, हाँ निगेशन ऑफ P, P कहाँ पे अपना, इट इज अ कोल्ड, इसके क्या है निगेशन, क्या लिखेंगे